छोटी ग्रंथ पुस्तिका पढ़ रहे हैं, वीर शिवाजी की कहानियाँ। वीर शिवाजी की कहानियाँ, तो उसका दूसरा अध्याय है वीर बालक शिवाजी। दरबारियों ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ था। दरबारी बैठे हुए थे। दरबारी ने घोषणा की कि शाहजी और उनका पुत्र शिवाजी आदिल शाही के दरबार में पधार रहे हैं। क्या घोषणा की कि शिवाजी और उनके पिताजी शाहजी दोनों पधार रहे हैं। बादशाह के सामने पहुँचे तो शाहजी ने झुककर हाथ हिलाते हुए बादशाह को राम राम किया और शिवाजी बोले, बेटा ये शहंशाह आदिल शाह है, इन्हें प्रणाम करो। परंतु बालक शिवा का पिता के इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, इधर देखो, ये बाद में खाना। तो दरबार की सज्जा देखकर न तो बालक चौंका और न ही घबराया। तो बादशाह की आंखों में भी उसने निर्भीकता से देखा, लेकिन प्रणाम नहीं किया। सारे सरदार सन्न रह गए जब शिवाजी ने आदिल शाह को राम राम नहीं किया। तो बादशाह की हंसी सिमटने लगी और जो शाहजी के परम हितैषी दरबारी थे वो बच्चे के समीप पहुंचकर कहने लगे कि बादशाह को तुरंत राम राम करो, देखो ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। बादशाह बहुत दयालु है और वो ढेरों उपहार देंगे। परंतु शिवाजी पे इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने सबके मुखों पर दृष्टि डाली और फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठे आदिल शाह को घूर कर देखा। तो बादशाह कुछ बोलना चाह रहा था, तभी बालक शिवा की भौहें तन गई। ऐसे देखो, ऐसे, और क्रोध में मुख से ये शब्द निकले कि मैं तुमको राम राम प्रणाम कभी नहीं करूँगा। चारों ओर खलबली मच गई। सरदारों के मुख से तरह तरह की टिप्पणियों की बौछार होने लगी। लगता है ये लड़का पागल हो गया है, दरबार को देखकर घबरा गया है, छोटा बच्चा है, जाने दो। अफजल खान ने कहा, सांप का बच्चा। शाहजी पुत्र के अमंगल की आशंका से घबरा गए और बादशाह के सामने झुककर क्षमा मांगते हुए बोले कि बादशाह, ये अभी छोटा बालक है, इसे दरबार के अनुशासन की जानकारी नहीं है। आदिल शाह सहज आत्मीयता का प्रदर्शन करते हुए बोला, कोई बात नहीं शाहजी, मैं सब समझता हूँ, आज नहीं तो कल शिवाजी सीख जाएगा। अभी इसे घर भेज दीजिए और अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर योग्य बनाइए, फिर हमारे दरबार में लाइए, हम इनको बड़ा पुरस्कार देंगे। शाहजी ने तुरंत बालक शिवा को अपने सेवकों के साथ घर भेज दिया। कम आयु में ही शिवाजी को यह अनुभूति हो गई थी कि इस देश के निवासी निर्धनता और दास्ता में जीवन बिता रहे हैं, जबकि सुदूर से आए मुस्लिम आक्रांता के वंशज यहाँ लोगों की अर्जित संपत्ति पर मौज मस्ती कर रहे हैं। क्रूर शासक मखमल और रेशम पहनते हैं और परिश्रम करने वाले लोग तन पर फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। नन्हे बालक के हृदय पर इस घटना ने अमिट छाप छोड़ दी। ये दूसरी कहानी कौन सी थी? वीर शिवाजी, जिन्होंने आदिल शाह के सामने भी जब बच्चे थे तो घूर कर देखा और आंख से आंख मिलाई।